एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग अब यहाँ पे फंस चुके हैं। हम लोग रेडी होके बैठ गए हैं, लेकिन हमारा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। जहाँ से हमें जाना था वो रास्ता ही ब्लॉक हो चुका है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाए। फिर भी हम रेडी हैं, मन में स्पिरिट लेके चल रहे हैं कि ठीक है भाई, चल के जाना हो जैसे जाना हो, जाएंगे घूमने। और हमें और ऊपर जाना है, लेकिन जो यहाँ से रास्ता है वही ब्लॉक हो चुका है। तो अभी कर रहे हैं फ़ोन कहीं ना कहीं, देखो क्या होता है, रास्ता खुल जाए। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, प्लीज़ रास्ता खोल देना। बाकी मॉर्निंग का व्यू, अभी बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है। सुबह शायद 5 बजे तक बारिश होती रही, कंटिन्यूस बारिश होती रही है, अब जाके रुकी है। और वेदर एकदम, व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है। बस सब कुछ बढ़िया था, बस बारिश इतनी हुई ना कि जहाँ पर हम स्टे भी कर रहे थे उसका भी जो बैक साइड है वो भी थोड़ा सा धंस गया। तो वो देख के थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बस सेफली हम नीचे चले जाए। अब एक बार थोड़ा सा ऊपर घूम के उसके बाद नीचे आ जाए। अब इतनी दूर आए हैं तो यार थोड़ा सा तो घूमने का है ही। तो बस थोड़ा सा ऊपर जाके और थोड़ा सा घूमना था। और पीछे की तरफ पूरा कन्यम है, वहाँ कन्यम जाके थोड़ा सा वहाँ पे घूमना है। पीछे से वाले पीछे पहाड़ पे वहाँ पे थोड़ा सा घूमना है। बाकी तो सब ठीक ही है, बस रास्ता क्लियर हो जाए, थोड़ा उसका टेंशन है। रास्ता क्लियर नहीं हुआ तो फिर हमें पैदल पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका टेंशन है, रास्ता क्लियर हो जाए तो फिर हमारी गाड़ी भी निकल जाएगी। बादल तो अभी भी है ही, लेकिन पहाड़ क्लियरली एकदम दिख पा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। तो कल की बारिश ने कुछ ऐसा कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, मैं पीछे ही हूँ मैं। ये पूरा वहाँ तक, आगे तक कवर था ये रास्ता, लेकिन ये टूट गया कल। वहाँ दूर, वहाँ पे वॉशरूम था, वो भी दब गया। और हमारी गाड़ी वहाँ इतनी दूर खड़ी है। तो हम अब पैदल पैदल ही निकल रहे हैं, क्योंकि घूमना तो है ही। तो इसलिए ऐसा लग रहा है एक बार अगर कल की तरह तेज़ बारिश फिर से हुई तो ये भी ढल जाएगा, ये भी गिर जाएगा और इधर की ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। बस भगवान ऐसा ना हो, हम बस घूम के निकल जाए सही सलामत, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ हादसा ना हो, यही प्रे करती हूँ मैं। मॉर्निंग का वेदर आज बढ़िया ही है, ठंड है लेकिन इतनी ठंड नहीं है। आराम से हो या आराम से, ठंड तो है लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट जैकेट लगाना पड़े। बट ठीक है, फिर भी मैंने ले रखा है एक स्वेटर अपने साथ में। तो जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कल की बारिश में क्या हुआ। ये हुआ, ये रास्ता ही बंद हो गया। अब पता नहीं गाड़ी कैसे निकलेगी, मैं दिखाती हूँ। ये पूरा रास्ता था, क्लियर रास्ता था। यहाँ ये ऊपर से ही गिरा ये पूरा नीचे, और रास्ता ही ब्लॉक हो गया। यहाँ से पूरा इधर गिर के ये रास्ता यहाँ ब्लॉक हो गया। ये पूरा क्लियर था रास्ता, ऐसा ही था पूरा रोड कल जब हम आए थे। लेकिन अब इधर साइड से पैदल निकलने का रास्ता है, बट जो मेन रोड था वो बंद हो गया। यहाँ से पूरा ये गिर गया। कल हम यही सामने वाले कॉटेज में रुकने वाले थे, यहाँ रुक गए होते तो ठीक ही होता, कम से कम यहाँ गाड़ी सेफ होती, रास्ता पूरा क्लियर है। लेकिन हम इस लोकेशन से इधर वाले रोड पे चले गए और जस्ट स्टार्टिंग में ही रास्ता ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से पूरा ऑल क्लियर है, पूरा रास्ता क्लियर है, एकदम क्रिस्टल वाटर है भाई। यहाँ के नाले भी एकदम साफ। तो अब हमारा रियल ट्रैक शुरू हो रहा है।
इसी रास्ते से हमें बहुत ऊपर जाना है, लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें कंटिन्यूस चलना है। वो मैंने मीम में देखा था ना कि मैं पहाड़ों में अपना मेंटल स्टेट ठीक करने आई थी, पता चला फिजिकल स्टेट भी खराब है। तय पा रहा वो। ओह, और मम्मा चार अभी तो 4 ही कदम चले हो। 4 कदम, सांस फूल रहा है। दिल्ली वासियों, बहुत खतरनाक है रास्ता। मेरे फेफड़े सूख चुके हैं अभी से ही नहीं। पूरा जंगल ही जंगल है और इसी रास्ते से हमें चलना है, लेकिन हम शॉर्टकट ले रहे हैं। पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं हम। आराम से हो या आराम से। ओह माय गॉड। बढ़िया है भाई। जंगलों के बीच में से, पहाड़ों के जंगलों के बीच में से हम निकल रहे हैं। ट्रैक पे अलग ही एक्साइटमेंट में है। बस ऊपर पहुंचते पहुंचते एनर्जी थोड़ी सी बच जाए। खुशी इतनी है ना भाई कि रास्ता ब्लॉक है, फिर भी एक्साइटमेंट का लेवल लोगों में बराबर का है। आराम ले, आराम ले। What is this? ये है अर्थवॉर्म। चलते ही ना था। मोहरी सकेको रहेछ। ए अल्लिरहेछ। छ्या। तो इस बार का जैसे ही हमारा पहाड़ में ही जा रहा है दोस्तों, इलाम के पहाड़ों में। पता नहीं और कितना चलना है, लेकिन मैं तो थक चुकी हूँ। मेरा शरीर मुझे जवाब दे चुका है कि ब्रो यू हैव टू बी फिट अगर आपको ट्रैक करना है तो। तो दोस्तों बहुत मुश्किल रास्ता है। रास्ता बहुत मुश्किल है। रात भर नींद नहीं आई, डर के मारे से। डर भी था, लेते रहे हैं। डर भी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही थी और बहुत तेज़ हो रही थी। सुबह उठ के देखा तो सारा रास्ता ब्लॉक, सारा रास्ता ब्लॉक। आधी घट हो रही थी। हाँ, आधी घट रह चुके थे। भूस्खलन हम पहाड़ों में ऐसा ही है। हम बच गए भगवान की दया से हम बच गए। वी आर सेफ टिल नाउ। पापा और भाई मिस कर रहे हैं हम बहुत सारे। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप भी आते तो और मज़ा आता। इस ट्रिप में 4 चांद लग जाते। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम पूरी फैमिली, होल फैमिली विल कम टुगेदर और हम बहुत मज़े करेंगे। तो दोस्तों हम चल रहे हैं, बस चलते ही जा रहे हैं। 2 घंटे का सफ़र अभी और बाकी है। सब लोग जा चुके हैं, बस मैं और स्मिता बचे हैं नीचे और मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी थकावट भी है, बट या वी आर एंजॉयिंग। So finally we are about to reach now। अब बस 5 मिनट है यहाँ से ऊपर सीधा। 5 मिनट भी नहीं है यार। इसे मेनली व्यू पॉइंट कहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर
बेसिकली सनराइज़ देखने आते हैं, लेकिन हम ऐसे टाइम पे आए जहाँ पर इतनी बारिश हो रही है और बादल लगे हुए हैं, तो सनराइज़ तो हमें मिला नहीं। बट फिर भी हमने सोचा कितनी दूर आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, भले ही सनराइज़ ना मिले बट हम जाएंगे। तो यही सोचकर हम आ गए। सो फाइनली वी रीच्ड, दिस इज़ द एग्जैक्ट व्यू। यहाँ ऊपर जाके मॉर्निंग में अगर हम 4:30 बजे आएँ, साफ़ मौसम हो, तो हमें सनराइज़ देखने को मिल जाता है। बट मौसम इतना क्लाउडी है, उस वजह से हमें देखने को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। बट वी स्टिल वी आर हैप्पी कि हम यहाँ पे पहुँचे। ये जगह घूमी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा है। तो हम पहुँच गए हैं श्रीअंतु। तो मम्मा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक जन्नत मिली है हमें। जन्नत है ये तो। स्मिता हाय, बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही सुंदर है। तो पीसफुल जगह है ये, हाँ, एकदम पीसफुल जगह मस्ट है ये। विजिट। हाँ, अगर आप आओ नेपाल का ट्रिप बनाओ तो इधर इलाम में ज़रूर आना, श्रीअंतु ज़रूर आना। वेदर अच्छा होता तो हाँ, और मज़ा आता। हाँ, और मज़ा आता वेदर अच्छा होता तो। जो ये नदी सी बह रही है, जस्ट इसके उस पार इंडिया लग जाता है। वो पूरा दार्जिलिंग सिक्किम वाला एरिया है। मेरा फ़ोन में अभी सिग्नल भी फुल आ रहे हैं, मैं बहुत पास में ही हूँ इंडिया के। तो बस इसके उस पार, इस नदी के उस पार पूरा इंडिया ही इंडिया, वहाँ से दार्जिलिंग सिक्किम पूरा सब दिखता है। तो ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है नज़ारा, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर है। अभी उधर बादल नहीं लग रहे थे, लेकिन अब उधर भी पीछे, हाँ उस साइड में बादल लगने लग गए। थोड़ी देर में ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा बादलों से, फिर कुछ नहीं दिख पाएगा। तो अभी जितना व्यू कैप्चर कर सकते हो कर लो, दिस इज़ द टाइम। तो यार हम सही समय में पहुंच गए। बस एक इतना ही है कि सनराइज़ नहीं देख पाए, बाकी सब बढ़िया ही था, अच्छा है। हाँ, तो अब हम ऊपर से वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। थोड़ी देर में पूरा बादलों से ढक जाएगा एरिया, तो इसीलिए थोड़ी सी फ़ोटोज़ और कैप्चर कर लेते हैं सोच रहे हैं। और अब धीरे धीरे ठंड भी फिर से बढ़ रही है। तो अभी तक तो बिना स्वेटर के चल रहा था काम, लेकिन अब लगता है स्वेटर लगाना पड़ेगा फिर से। चलो, मम्मी कह रही है बस फ़ोटो ही फ़ोटो हो जाए आज, इसी फ़ोटो के लिए ही तो आए थे। तो अब हमारा श्रीअंतु हमने पूरा अच्छे से घूम लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर होटल रूम। फिर हम शायद और आगे कन्याम की तरफ जाने वाले हैं, सो लेट्स सी। तो फाइनली अब हम अपने होटल रूम वापस पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, थोड़ा सा खाना खा के, सुबह से ऐसे निकले हुए, सिर्फ चाय पी के निकले थे हम। तो अब थोड़ा सा खाना खा के उसके बाद हम फिर कन्याम की तरफ निकलेंगे।
नसुक्नु होला अब मलाई दिनु हजुर उहाँलाई चाहिँ उयो पर्दैन यात्रा है राम्रो होस्, खुसी रहनु भाग्यवान धेरै पढ्नु एकछिन बस्नै हुँदैन निन्द्रा आइहाल्छ ओके ला ला यो बिर्सी भयो फेरि ए हिँड्नलाई त हकार गर्छ बिर्सिनु भएको छ ला बुनु बाई बाई लामा नमस्ते सो गाइस बाटो खोलेको छ त्यहाँसम्म तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम कन्यम की तरफ जाएंगे और कन्यम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर घर की ओर। तो अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से और अब हम जा रहे हैं कन्यम की ओर। बाकी होटल बहुत अच्छा था, मैं रिव्यूज़ 10 आउट ऑफ 10 ही दूँगी। एकदम बजट फ्रेंडली था, स्टाफ भी वहाँ का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, सब कुछ अरेंजमेंट्स भी सब कुछ था। तो वहाँ से अब हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर। तो जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी वही हो गया, आगे पूरा रास्ता ब्लॉक है और अब हमें गाड़ी यहाँ लाइन से पूरी लाइन से क्यों है पूरी, तो हम गाड़ी पीछे खड़ी करके अब पैदल निकल गए हैं कि अब चलो 1 घंटे का रास्ता तो है, जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है हम पैदल ही निकलेंगे। अब घूमने ही तो आए थे दोस्तों, घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। ट्रक लगता है अब खुद ही रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे पूरा ऐसे पहाड़ गिर गिर के रोड में गिर चुका है, इस वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक है और हम पैदल ही निकल गए हैं। मम्मियाँ टेस्ट कर रही हैं किस चीज़ का पत्ता है ये। चाय पत्ती चाय पत्ती है, चाय पत्ती का पूरा सारे उखड़ गया देखो। चाय पत्ती का पौधा गिर गया पूरा। अच्छा यहाँ पे हो रखा है मेन, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। धेरै छ कि हैन ठुलो ठुलो पनि छ। ये है मेन रीज़न जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। कह रहे हैं कि जेसीबी आएगा लेकिन अभी तक आना नहीं है, तो पता नहीं कब तक निकलेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि आगे और भी इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, गिर गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। तो अब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जो यहाँ पे फंस गए हैं वही लोग बिना जेसीबी का वेट करे खुद ही साइड करना शुरू कर रहे हैं अब। तो जेंट्स लोग अब थोड़ा सा रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से ही गिरा है ये पूरा। मुश्किल से पीछे क्रॉस करा था, 5 मिनट की दूरी पे फिर से एक और पेड़ गिर गया है रोड पे। यस
के यस यस्तो भन्दा ठुल्ठुलो पर्छ किन आएको तपाईँ अनि नेपाल के लोग सरकार का वेट नहीं करते, खुद ही सरकार बन जाते हैं, खुद ही शुरू हो जाते हैं भाई। यहाँ पे वेट नहीं करा जाता कि जेसीबी आएगा और शुरू होगा काम, अपने आप ही। गाली झूला झूल रहे हैं भाई। तो हमारा आज का प्लान तो हो गया है कैंसिल, पूरा का पूरा चौपट। हमें जाना था कन्यम, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाए। कन्यम तो क्या, अपने होटल से 4 कदम आगे भी नहीं पहुंच पाए, रास्ता पूरा बंद। एक जगह गिरा होता तो भी हो जाता एडजस्ट, लेकिन ऐसे ही 17 जगह गिर रखा है। और जेसीबी का हमें अभी तक कोई आइडिया है नहीं। बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत ऊपर है, तो यहाँ तक आने में शायद कल तक का टाइम लग जाएगा। तो आज भी हमें यहीं पे ही स्टे करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, पहाड़ों में बरसात के टाइम में कभी भी प्लान मत करो। हमें तो आइडिया नहीं था, तो हम आ गए। अब आ गए तो आ गए, ठीक है। अब जैसा भी है मैनेज करना पड़ेगा। कल का देखते हैं कल क्या होता है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो अब चाय पी के ही बैठे हुए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से ही, तो बस चाय पियो और इन्जॉय करो। Cheers. आज का प्लान तो पूरा कैंसिल। बिचारा मम्मीहरू छुआ ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ठंड है। दो प्लेट थुक्का खाने के बाद हम वापस अपने पुराने होटल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से सुबह हमने विदा लिया था। दोबारा वहीं जा रहे हैं अब। वो भी क्या सोच रहे होंगे यार कि यार इनका तो हमने इतने अच्छे से विदा करा, ये फिर आ गए। बट खुश भी होंगे कि ठीक है, दोबारा उन्हीं के होटल में दोबारा हम जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं, पूरा बादल लग चुका है और अभी टाइम है सिर्फ 5:30 और बहुत अंधेरा हो चुका है पूरा रास्ता, फॉग ही फॉग से, और ठंड भी बहुत तेज़ हो रही है। ओह गॉड, भाई थक चुकी हूँ मैं वापस चलते चलते ऊपर। मेरे लंग्स मुझे जवाब दे चुके हैं कि तुम बहुत ही अनफिट हो। यहाँ हमारे दो टुकड़े होने वाली है। दाएं पैर एक तरफ, बाएं पैर और को तरफ दूसरी तरफ।